मणिपुर को क्या मुद्दा बना रहे हैं? भारतवर्ष में हो रहा है। आप ही आदमी है, आप इसको सोशल मीडिया पे डाउन कर रहे हैं। मणिपुर नहीं, आप ही आदमी है, आप इसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। हेलो भाई साहब, बहसबाजी मत करो यार, बहसबाजी मत करो। बहसबाजी क्यों कर रहे हो? घटना होता है वहाँ की हर जगह मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, पूरे इंडिया में जाता हूँ, कोने कोने में जाता हूँ, कोने कोने में जाता हूँ। बहसबाजी क्यों कर रहे हो यार? रिएक्शन में ले रहा हूँ। ऐसे लोगों की बेटियां नंगी होती है। लैंग्वेज संभाल के मैंने कुछ नहीं बोला। अगर हमारे वर्दी वाले पुलिस नामर्द है, अगर हमारे सरकार नापुंसक है, तो अगर उन लोगों से नहीं संभाला जा रहा है तो वो हम लोगों को ये हक दे दे, हम लड़कियों को ये राइट दे दे कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा उसको सजा एट अ टाइम हम लोग देंगे और वही देंगे। देखिए, एक सवाल मैं करना चाहूंगी। अभी दरिंदे हैं ना, उन्हें लड़कियों के हवाले कर देना। हम लोग को कानून पे भरोसा रह नहीं गया, लड़कियों के हवाले कर दे, हम लोग खुद ही सजा दे देंगे। देखने से पहले जी, जो भी दरिंदे हैं वो हवाले कर दिया जाए। जी बिल्कुल, कानून के भरोसे हम लोग कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। ये ना तो पहले कदम उठाई थी, ना अभी उठाई है, ना आगे कभी उठाएगी। इससे पहले कितना केस हुआ, दरिंदगी छोड़िए, मर्डर भी तो होता है इतना सारा, तब कहाँ कोई भी कार्रवाई तो होती नहीं है। कहीं न कहीं देखा जाए, जो फिल्मों में आपने सुना कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, वो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, कानून पूरी तरीके से अंधे है, जिधर पैसा मिले बस उधर ये जाती है। कानून अंधे नहीं है, कानून दलाल है नेताओं के। उन लोगों के मतलब कहते हैं ना कि जिस तरीके से कानून के रहते हुए मणिपुर में बेटियों को नंगा करके पूरा गांव घुमा दिया गया, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो अपने आप को देश का पिता कहते हैं। हेलो बात बोलिए। ये का मणिपुर में ही खाली हुआ कि पूरा भारतवर्ष में हो रहा है? आप मणिपुर में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं मणिपुर में? क्यों नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं मणिपुर में जो हो रही है? आदमी है, आप ही आदमी है, पूरे इंडिया में। आप मणिपुर के बारे में क्यों बोले? पूरा भारतवर्ष में हो रहा है ये चीज। नहीं, आप मणिपुर में के बारे में क्यों बोल रहे हैं? घटना तो पूरे इंडिया में हो रहा है। नहीं, गलत बात है। आप मणिपुर को क्या मुद्दा बना रहे हैं? पूरा भारतवर्ष में हो रहा है। आप ही आदमी है, आप इसको सोशल मीडिया पे डाउन कर रहे हैं। पूरे इंडिया का मुद्दा है मणिपुर। नहीं, आप ही आदमी है, आप इसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। आप समझाइए ना, आप समझाइए नहीं। मणिपुर में अकेला ऐसा इंसान नहीं हो रहा। आपको क्यों कहा? आप मणिपुर में क्या बोल रहे हैं? भारतवर्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरे भारत में ये आप ही का आदमी है, ये ऐसे वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, समझिए ना। आप मणिपुर, सर सुनिए, मणिपुर का बदनाम करना चाहते हैं? मणिपुर का कार्य 70 साल से है, क्यों नहीं दूसरा कांग्रेस सरकार? मेरा सवाल है कि 3 साल बात कर रहे हैं। सुनिए सर, मेरा सवाल है खाली मणिपुर में हुआ, भारतवर्ष और कोई राज्य नहीं है सर। आप लोगों का आदमी है। मेरा सवाल है कि 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें सवाल है। अब भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है, पूरा इंडिया का सवाल है ना। आप काहे इसको खोद के पूछ रहे हैं? हल्ला क्यों कर रहे हैं? आवाज क्यों नहीं उठाऊंगी? हल्ला करने आ गए। आप डिसाइड करें। चलिए देखिए, जितने भी सवाल आ रहे हैं, ये सवाल पूरे देखिए, हमारा सवाल है कि 3 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पे पब्लिक रिएक्शन लेना चाह रहा है। हल्ला क्यों कर रही हो? देखो, पब्लिक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ मैं कि लोगों का क्या राय है, और पब्लिक ओपिनियन इस बात को लेकर है कि 3 साल के बच्चे नहीं, 6 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, और बेगूसराय से खबर आई है कि 11 साल के बच्चे के साथ जो है रेप किया गया और उसको मिट्टी के अंदर में दफन कर दिया गया है। ये खबर आ रही है, 3 दिन पहले की खबर है, और ये लगातार खबर बन रही है कि आए दिन बिहार में छोटे बच्चियां अब असुरक्षित है स्कूल जाने से, घर से बाहर निकलने से, और अपने मम्मी पापा से थोड़ा भी हटती है तो उसके साथ घटनाएं होती है। गरीब लोगों में तो होती है, अब अमीर लोग भी बचे नहीं है, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी ऐसा हो। आप यहाँ पे आकर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही चीज आप वहाँ पे जाकर कभी उससे गार्जियन से पूछे? उसके गार्जियन से पूछे आप? हर गार्जियन से बात कर रहा हूँ। उसका वीडियो मेरे को दिखाइए। हर गार्जियन से बात कर रहा हूँ। मैंने उसका वीडियो दिखाई अभी। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप जो ये जो यूट्यूब वाला जो सिस्टम है ना, आप जहाँ पे होता है वहाँ पे आप कभी जाकर पूछते हो? मेरा काम क्या है? रोज रिएक्शन करना, ओपिनियन करना। आप वहाँ से जाकर ओपिनियन देना चाहेंगे? ओपिनियन का बात नहीं, ओपिनियन जहाँ पे होता है वहाँ पे जाकर हर जगह लोग हैं ना, ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट। ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट। 1 मिनट पता पब्लिक जहाँ पे होता है वहाँ पे आप पूछो ना, पहले उनके गार्जियन से पूछो ना।
और भी लोगों से बात करेंगे, चलो। छोड़ो नहीं यार, मुंह मत लगाओ यार। मुंह क्या, जब आदमी आपसे अच्छा बात है क्वेश्चन पूछते। देखिए सवाल ये है कि जो लोगों से ही लेंगे ना कि देखिए सवाल ये है कि मैरिन ड्राइव पे हूँ मैं। नहीं सुनिए, जहाँ भीड़ होता है ना, लोग पब्लिसिटी के लिए। हेलो भाई साहब, बहसबाजी मत करो यार, बहसबाजी मत करो। बहसबाजी क्यों कर रहे हो? जहाँ पे घटना होता है वहाँ के गार्जियन। हर जगह मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, पूरे इंडिया में जाता हूँ, कोने कोने में जाता हूँ, कोने कोने में जाता हूँ। बहसबाजी क्यों कर रहे हो यार? रिएक्शन में ले रहा हूँ। आपको काम है देखना। चलिए वहीं पर देख, मैडम मेरा सवाल है कि जो हर घर में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चों के साथ जो गलत किया जा रहा है, यानी कि आज की खबर आई है कि बेगूसराय में 11 साल के बच्ची को रेप करके दफना दिया गया। क्या एक पेपर में पढ़ा था? ये सवाल है कि लोगों से रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ कि ओपिनियन क्या है, ऐसे में असुरक्षित है कि नहीं बच्ची? बिल्कुल है। क्या कहेंगे इस पर? हेलो, क्यों बहस कर रही है? क्या सवाल, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है रिएक्शन क्या? ये बहुत गलत। क्यों लड़ाई कर रही है? बहसबाजी मत करो ना। देख रहे हो ऐसे लोगों की बेटियां नंगी होती है। सुनिए, लैंग्वेज संभाल के बिल्कुल बोलिए। मैंने कुछ आपको नहीं बोला। मैं बोला कि जब आप मणिपुर गए, आपने मणिपुर गया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इनका लैंग्वेज आपको बोलना है, नहीं बोलना है, निकल जाओ। मेरा पैसा रख दो। अरे लड़की को गलत कर दिया। कैमरा ऑन करो। हर जगह गलत नहीं होता, ये भी चलिए। क्यों होता है गलत? देखिए जिस तरीके से मैरिन ड्राइव पे मैं ओपिनियन करने आया हूं और लोगों से रिएक्शन जानना चाह रहा हूं कि आखिर बच्चियां, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो डे बाय डे रेप हो रहा है, क्यों, क्या वजह है, और लोग असुरक्षित हैं। अपने बेटी की बात करें, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के साथ जो रेप हो जा रहा है, उन पे मैं लगातार रिएक्शन जानना चाह रहा हूं। इसमें जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं है, सब लोगों का रिएक्शन में जानना चाह रहा हूं। सर क्या कहेंगे इस तरह से जो लगातार रेप हो रही है बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए मेरे अनुसार क्या है ना, क्या कि ये चीज़ें तब तक खत्म नहीं होगा ना जब तक कि घर से शुरुआत ना हो। कि और ये जो हम लोग सोचेंगे क्या कि ये पुलिस वगैरह ये सब कुछ कम कर सकता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मानसिकता को बदलना ज़्यादा जरूरी है और ये चीज़ घर से स्टार्ट होगा और हम लोग को खुद समझना है। खास करके लड़कों को 11 साल में ऐसा भी कोई सेक्स अपील नहीं आता है कि लड़के लोग मतलब कि भड़काओ होके और वो उसको कर ले। कुछ तो उसमें कुछ ऐसे दिमागी वो मानसिकता से पीड़ित होगा। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ें कोई पुलिस नहीं कर सकता, कोई समाज ही नहीं कर सकता। ये कब हो सकता है? जब घर से उसका परवरिश अच्छा हो, ठीक है ना, तभी ये मतलब कि ये खत्म हो सकता है। और लड़कों को ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये चीज़ को समझना चाहिए। सर आपको लगता नहीं है कि यदि हमारे घर की बच्ची है, स्कूल जाती है, स्कूल से आने तक का टेंशन बना रहता है क्योंकि कब क्या हो जाए, लगता नहीं? एग्जैक्टली रहता है, लेकिन इसका उपाय जरूरी यही है ना कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने भाई को समझाए, दोस्तों को समझाए। जैसे हम लोग क्या है ना, पास में साथ में दोस्त के साथ चलते हैं, तो अगर एक लड़की मिल गई अच्छी सी तो छेड़ देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। भले सुना नहीं, लेकिन आपस में बात करते हैं मतलब कितनी अच्छी है, ऐसा वैसा। तो इससे क्या होता है ना कि वो चीज़ जो जब कोई लड़की सुनसान में अगर वही मिल गई तो उसको उससे ज़्यादा बढ़ करके मतलब छेड़छाड़ की भावना होने लगती है। और जब ऐसे ही सी मानसिकता बढ़ती रहती है तो इस तरह का क्राइम होता है, जिन जनरल हम देखते हैं। तो वो जो हम लोग चाहेंगे, जैसे आपस में दोस्त भी है ना, तो अपने आप में भी उस तरह का बात भी नहीं करें। जैसे हर पेरेंट्स का तो काम ही है कि अवेयरनेस करना, बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को समझाना, सिखाना, सही चीज़ें देना। बट जो समाज में जो इस तरह से मानसिकता फैला हुआ है, जो कुछ लोग हैवान करने वाले हैं, वही तो हैवानियत से पड़े हैं। हम ही लोग तो वयस्क जितने भी लोग हैं, हम लोग आपस में साथ में 5 दोस्त भी अगर जो चलते हैं ना, मैं एज ए होल एक लड़का एडल्ट की बात करते हैं कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो सब 5 दोस्त मिल करके जा रहे हैं, कोई एक लड़की अकेले जाती रहती है, तो हम लोग भी मतलब एक ये होता है कि वाह क्या लड़की जा रही है। तो उस समय क्या होता है कि चलिए हम लोग, लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा तो चीज़ें वो हो गई, मतलब चलते रह गए। लेकिन बढ़ावा 3 साल जो बच्ची का जन्म होता है, 3 साल बच्चों के साथ दुष्कर्म की बात आ रही है। हाँ वही ना, एक तो लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए तो हो सकता है क्या कि ये किया जाए कि लड़के डर के मारे ना करें। एक होता है ना कि नहीं ऐसा हो कि डर के भी ना हो।
और दूसरा ये हो सकता है कि मतलब जो होता है, जो एजुकेटेड किया जाए सोसाइटी को। जैसे मैं एक भैया थे, वो मानसिकता उनकी बीमार थी। है कि ना, देखिए सिस्टम और प्रशासन इनका जो काम है वो कर रही है, लेकिन जागरूकता करने वाले जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो 3 साल के बच्चों के शिकार हो रहे हैं रेप का, उनको आवाज उठाने वाला हर कोई सामने नहीं आ रहा है। मुंह में तमीज नहीं जमाया है। ये तो बड़ा सवाल है ना। अरे आवाज लड़ने आ जाते हैं लोग। लेकिन आवाज उठाने से क्या होगा कि उसको न्याय मिलेगा ना, किसी एक इंडिविजुअल को जो पीड़ित है उसको मिलेगा न्याय। लेकिन हम चाहते हैं एज ए होल सोसाइटी को, अगर यदि हम लोग को उठाना है अब, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और पॉसिबल कैसे होगा? क्या इसमें ओपिनियन करेंगे, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि मास लेवल पे जागरूकता का अभियान चलाया जाए और साथ कैंपेन होना चाहिए। हाँ, कैंपेन होना चाहिए और ये स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में, जैसे कोविड क्लास होता है, तो होता है क्या कि उस समय लड़का का पार्ट होता है, लड़की का पार्ट अलग अलग होता है। तो जो इस तरह का जो मानसिकता है ना, स्कूल से ही बढ़ता है। स्कूल में 4 दोस्त मिल गए, लड़की को जो प्रेम प्रसंग चलता रहता है, ये सब होता है, तो वहाँ से ही वो मानसिकता आती रहती है। कैंपेन स्कूल से लेकर, घर से लेकर हर जगह। हाँ, खासकर स्कूल, घर, देखिए घर में उतने लोग होते नहीं है उस तरह से कि बच्चों को बोल नहीं पाते ना, शर्म लगे ना कि बेटा तुम ऐसे नहीं करो। अधिक से ये बोल सकते हैं, लेकिन स्कूल में किया जाए तो टीचर अच्छे से ज़्यादा समझा सकते हैं। मैडम एक सवाल, एक चीज़ मैं लास्ट पूछ लेता हूँ। सर ने कहा कि कैंपेन, देखिए जितने भी डिस्कशन लोगों से मैंने किया, कैंपेन होनी चाहिए बहुत हाई लेवल में, मास लेवल में और ग्रास रूट लेवल में। क्या कहेंगे इस पर? में कैंपेन होना चाहिए अवेयरनेस, जागरूकता के लिए। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, घर में लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों को एक साथ कैंपेन। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, कैंपेन होनी चाहिए। अच्छा जी, यही एक सॉल्यूशन है। और दूसरा तो सॉल्यूशन है जी, क्या कहेंगे सॉल्यूशन? अच्छे से माने जितने भी सोसाइटी में जितने भी सब तरह के वर्ग के लोग हैं, उन सभी को अच्छों से अच्छा मतलब संस्कार अपने बच्चों में डालना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी अपराध, जहाँ तक कि लगता है सरकार का ताकत नहीं है कि किसी भी तरह कोई भी अपराध को रोक सके। अच्छा से अच्छा संस्कार जो होता है उसका ताकत होता है कि अपराध को रोका जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें लगी। थैंक यू।